गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 10 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 11 सितंबर 2020 सितंबर 22 है आपका। पाठ 11 सितंबर 22। एक अद्भुत अपूर्व प्रश्न। इसके लेखक हरिश्चंद्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। रहे पंडित शील दावनल नीति दर्पण। इनके गुण अपार हैं, समय थोड़ा है, इसलिए इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ही वर्णन कर रहा हूँ। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं, अपनी पूरी उम्र नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु इनके मुख्य शिष्य वेणु, वाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि थे। और अब भी जब कोई कठिन काम आ पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता इनकी अनुमति लेकर ही आगे बढ़ते हैं। हम अपनी भाग्य की सराहना कहाँ तक करें। कुशल व प्रवीण अध्यापकों के पाठशाला में आने का संयोग इस संसार में अति दुर्लभ है। इसीलिए आप सभी सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को अपूर्व पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजें। पढ़ाई में जो कुछ भी खर्च आएगा इसकी चिंता जरा भी न करें, क्योंकि पहले तो हम किसी भी अध्यापक को मासिक वेतन नहीं देंगे और इन्हें वेतन आदि कुछ देना भी पड़े तो अभी नहीं, 10-20 वर्ष बाद देने की सोचेंगे। और इन्हें वेतन आदि कुछ देना भी पड़े तो अभी नहीं, 10-20 वर्ष बाद देने की सोचेंगे। यह सब बाद में देखा जाएगा, इसलिए पाठशाला के शुल्क आदि की चिंता न करके अपने बालकों को अपूर्व पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दीजिए। ये रहा आपका पाठ 11 की व्याख्या। यहाँ तक अब आपको अपनी कॉपी खोलनी है। कॉपी के ऊपर क्या लिखना है? पाठ 11 सितंबर 22 तारीख डाल लेंगे, सितंबर 22 2020। पाठ का नाम लिख लेंगे, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, पंडित शील दावनल नीति दर्पण के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। उत्तर, पंडित शील दावनल के प्रमुख शिष्य वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि थे। खड़े पाए। यहाँ से आप यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। प्रश्न 2, किस चीज़ का संयोग संसार में अति दुर्लभ है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, पाठशाला में कुशल व प्रवीण अध्यापकों का पढ़ाने के लिए आना डैश ऐसा परम संयोग संसार में अति दुर्लभ है। पाठशाला में कुशल व प्रवीण अध्यापकों का पढ़ाने के लिए आना ऐसा परम संयोग संसार में अति दुर्लभ है। तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 3, लेखक क्यों कहता है कि आप पाठशाला के शुल्क आदि की चिंता जरा भी न करें? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, लेखक कहता है कि आप पाठशाला के शुल्क आदि की चिंता जरा भी न करें, क्योंकि पहले तो हम किसी भी अध्यापक को मासिक वेतन नहीं देंगे और इन्हें वेतन आदि कुछ देना भी पड़े तो अभी नहीं, 10-20 वर्ष बाद देने की सोचेंगे। खड़े पाए। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 4, लेखक पंडित शील
दावानल नीति दर्पण के बारे में क्या बताया है? लेखक पंडित शील दावानल नीति दर्पण के बारे में क्या बताया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, लेखक पंडित शील दावानल नीति दर्पण के बारे में बताता है कि ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं, अपनी उम्र भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। इन्होंने नीति तो बहुत से महात्माओं को पढ़ाई थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। खड़ी पाई। यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, अब पेज नंबर 45 प्रश्न उत्तर आपके पुस्तक का प्रश्न उत्तर है। पेज नंबर 45 प्रश्न उत्तर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो आपके पुस्तक का पेज नंबर 45 है, पेज नंबर डाल देंगे। प्रश्न उत्तर अति लघुरात्मक प्रश्न। प्रश्न 3, लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया? उत्तर, लेखक के मन में प्रथम विचार आया कि इस संसार में नाम अमर करने के लिए उसे देवालय ब्रैकेट में मंदिर बनवाना चाहिए। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, प्रश्न 4, उद्यंड पंडित कहाँ से बुलवाए गए थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, उद्यंड पंडित हिमालय की कंदराओं में से खोज कर बुलवाए गए थे। प्रश्न 5, ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम क्या था? प्रश्नवाचक चिन्ह। ज्योतिष विद्या में कुशल पंडित का नाम लुप्तलोचन ज्योतिषा भरण था। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब आपका है लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 6, लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, देवालय बनाने का विचार आने पर लेखक ने सोचा कि इन दिनों पाश्चात्य सभ्यता तथा अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो रहा है, यदि आगे भी यही स्थिति रही तो मंदिर में दर्शन करने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई उस ओर देखेगा भी नहीं। खड़ी पाई। अंग्रेजी शिक्षा सभ्यता के प्रसार से देवालयों की घोर उपेक्षा होगी। अंग्रेजी शिक्षा सभ्यता के प्रसार से देवालयों की घोर उपेक्षा होगी। फलस्वरूप लेखक ने देवालय बनाने का विचार त्याग दिया। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 7, पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक क्यों सहम गया? उत्तर, नाम अमर करने तथा यश पाने के लिए लेखक ने पुस्तक लेखन का विचार किया, परंतु उस विचार के आते ही लेखक सोचने लगा कि पुस्तक प्रकाशित होते ही समालोचक रूपी कीड़े उसे काट छाँट कर आधी से अधिक नष्ट कर देंगे, अर्थात आलोचना करने वाले पुस्तक में कई कमियां निकालेंगे, अनेक दोष दर्शन करेंगे। खड़ी पाई। इससे पुस्तक रचना का श्रम व्यर्थ चला जाएगा, इसलिए पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक सहम गया। तो आप यहाँ से पहले यहाँ तक लिख लें, दोष दर्शन करेंगे। इससे नेक्स्ट, प्रश्न 8, पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई है? प्रश्नवाचक चिन्ह।
उत्तर, लेखक व्यंग्य रूप में बताता है कि पंडित प्राणांतक प्रसाद संसार में विख्यात महावैद्य हैं। पंडित प्राणांतक प्रसाद संसार में विख्यात महावैद्य हैं। चिकित्सा में इतने कुशल हैं कि इनकी दवा का सेवन करने वाला व्यक्ति तुरंत ही चिता पर चढ़ जाता है। कोई रोगी कितना भी दुखी क्यों न हो, वह क्षण भर में स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लेता है। यहाँ से आप यहाँ तक पहले लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। इनके द्वारा दी गई औषधि को खाते ही रोगी सांसारिक कष्ट में जीवन से छुटकारा अर्थात मोक्ष को पा लेता है। इस तरह प्राणांतक प्रसाद को अपने नाम के अनुरूप बताया गया है। खड़े पाए तो आप यहाँ से अब यहाँ तक लिख लें पूरा, मैं रुका हुआ हूँ। अब मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। आज जितना मैं प्रश्न उत्तर करवाया हूँ उसे आपको अपने कॉपी में बोल बोल कर नोट करना है, मात्रा पर ध्यान देनी है। आज के लिए बस इतना ही। याद करने के बाद प्रश्न के उत्तर को याद करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर बी हैप्पी, बी चेयरफुल, खुश रहें, ओबे योर पेरेंट्स, माता पिता का कहाँ माने, यूज योर टाइम प्रॉपरली, अपने समय का सही प्रयोग करें। दैट्स ऑल।